हरियाणा का नौजवान किसी को आइडल के तौर पे देखता है तो वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल भिवानी के एक होटल में हम बैठे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर युवाओं की मीटिंग चल रही थी कांग्रेस की, और फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष हैं दिव्यांशु बुधिराजा, वो पहुंचे हैं आज ही युवाओं को यहाँ संबोधित करने के लिए। तो फिलहाल दिव्यांशु, भिवानी का क्या रुख नजर आया और किस तरीके से युवाओं को जोड़ रहे हैं? देखिए, हरियाणा यूथ कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में एक अभियान की शुरुआत करी है, युवा जोड़ो हरियाणा जोड़ो अभियान। और इस अभियान के माध्यम से हम हरियाणा के प्रत्येक ज़िले में जा रहे हैं। कल मैं पलवल के अंदर था, उसी प्रकार से परसों हम जींद के अंदर थे। तो प्रत्येक ज़िले में जा जाकर हम नौजवानों को इस अभियान के माध्यम से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। युवा जोड़ो हरियाणा जोड़ो अभियान के माध्यम से 7 बड़े मुद्दे, हरियाणा के नौजवानों से जुड़े मुद्दे, इन मुद्दों पर हरियाणा के नौजवानों को लामबंद करने का काम युवा कांग्रेस कर रही है। आप देखिए, प्रदेश के अंदर अलग अलग कोनों के अंदर, अलग अलग हिस्सों के अंदर, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो अग्निवीर योजना की बात हो, नशे की बात हो, शिक्षा की बात हो, अलग अलग हिस्सों पर आवाज़ उठी। युवा कांग्रेस ने भरपूर प्रयास किया कि इन मुद्दों को किसी प्रकार से प्रदेश सरकार के कानों तक पहुंचाया जाए, लेकिन प्रदेश सरकार और प्रदेश सरकार में बैठे लोग हठ धर्म को अपनाते हुए नौजवानों की आवाज़ को नज़रअंदाज करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हरियाणा के नौजवानों से जुड़े 7 बड़े मुद्दों को नौजवानों के बीच में जाकर उनसे बात करके उनकी आवाज़ को इकट्ठा करके लामबंद तरीके से प्रदेश सरकार के समक्ष उठाएंगे। जिसमें सबसे पहला मुद्दा हमने जो है वो सेना का सरकारी भर्तियों का रहेगा। आप देखिए कि आज हरियाणा के अंदर सरकारी भर्तियों के क्या हालात हैं। HPSC, HSSC जैसे दफ्तरों में 90-90 लाख रुपया कैश पकड़ा जा रहा है। हरियाणा के अंदर शायद ही कोई ऐसी भर्ती पूरी हुई हो जिसके अंदर पेपर लीक ना हुआ हो। तो पहला हमारा मुद्दा सरकारी भर्तियों को लेकर रहेगा। दूसरा हमारा मुद्दा अग्निवीर भर्ती योजना। आप देखिए कि सरकार, केंद्र सरकार एक योजना लेके आई जिसके अंतर्गत 4 साल के बाद एक सैनिक को रिटायर करके घर भेजने का काम करेंगे। अगर इस प्रकार की नीति आएगी तो कौन नौजवान देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर जाएगा। तो दूसरा हमारा मुद्दा अग्निवीर भर्ती योजना को लेकर रहेगा। और तीसरा हमारा मुद्दा जो है वो नशे को लेकर रहेगा। आज हरियाणा के अंदर सिर्फ पंजाब से लगते बॉर्डर ज़िले नहीं है, हरियाणा के 22 के 22 जिलों में आज जो सूखा नशा है, चिट्टा, स्मैक, इंजेक्शन, आज वो हरियाणा के नौजवान को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का वातावरण सरकार की सह के बिना नहीं होता। तो तीसरा हमारा मुद्दा नशे को लेकर है। चौथा हमारा मुद्दा इलीगल इमिग्रेशन, जो हरियाणा के नौजवानों का दूसरे देशों के अंदर हो रहा है। आप देखिए, पंजाब के अंदर ये सुनने को मिलता था कि वहाँ के नौजवान कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका की तरफ प्लान करते थे। आज वैसे हालात हरियाणा के अंदर बन चुके हैं। हरियाणा का नौजवान हताश, निराश, परेशान होकर मजबूरन आज दूसरे देशों के अंदर पलायन कर रहा है। तो ये हमारा चौथा मुद्दा है। पांचवा मुद्दा हमारा शिक्षा को लेकर रहेगा। जो स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा का स्तर निरंतर गिर रहा है। आप देखिए, आज स्कूलों के अंदर अध्यापक नहीं है। अगर अध्यापक हैं तो उनको प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी ठीक करने पे सरकार ने लगाया हुआ है। तो जो काम अध्यापकों को बच्चों को पढ़ाने का करना चाहिए, आज उनको सरकार फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी ठीक करने पे लगा रही है। तो शिक्षा का स्तर आज जो स्कूलों और कॉलेजों के अंदर निरंतर गिर रहा है। तो पांचवा मुद्दा हमारा ये है। छठा मुद्दा हमारा खेलों के लेकर रहेगा। आप देखिए, भिवानी जिले की मैं खास तौर पे बात करूं, यहाँ के नौजवान ने हमेशा अपना लोहा मनवाया है। जब भी देश के तिरंगे को विश्व पटल पर फैलाने की बात आई हो तो भिवानी जिले के नौजवान ने हमेशा आगे होकर जो है वो ताकत दिखाई है। आज सरकार ने एक नीति भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस प्रदेश में लेके आए थे, पदक लाओ पद पाओ। बीजेपी की सरकार ने उस नीति को खत्म कर दिया। कहीं ना कहीं इससे नौजवानों की रुचि खेलों के अंदर कम होती है। तो छठा हमारा मुद्दा खेल रहेगा। सातवां हमारा मुद्दा ओवरऑल बेरोजगारी जो आज हरियाणा के अंदर है। आप देखिए, पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर किसी प्रदेश के अंदर है तो वो हरियाणा के अंदर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मोदी सरकार का कागज़ कह रहा है। जब प्रदेश मुताबिक बेरोजगारी दर का डाटा लेने के लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पार्लियामेंट में सवाल लगाया तो उसमें जब आंकड़े आए तो पता लगा कि हरियाणा का मुकाबला किन प्रदेशों के साथ है। हरियाणा का मुकाबला मणिपुर जैसे प्रदेश के साथ है। हरियाणा का मुकाबला नागालैंड जैसे प्रदेश के साथ है। हरियाणा का मुकाबला लक्षद्वीप जैसा द्वीप समूह है उसके साथ है। तो ये 7 मुद्दों पर हरियाणा के नौजवानों को जागरूक करने का काम और उनको इकट्ठा करके प्रदेश सरकार के समक्ष एक मजबूत आवाज उठाने का काम युवा कांग्रेस कर रही है। अच्छा दिव्यांशु, बात करें, जब मोदी सरकार आई तो कहा था कि हवा चल रही है, कि मोदी फैक्टर चल रहा है। वैसे ही अब आप दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में खास करके हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस। तो क्या युवा उसी फैक्टर, उसी तरीके से अब कांग्रेस के साथ जुड़ेगा, वही हवा युवा बना पाएगा? जैसे मोदी की बनी थी वैसे हुड्डा साहब की बनेगी?
देखिए 2014 के अंदर बड़े बड़े लुभावने वादे किए गए। नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार मोदी जी ने वादा किया। नौजवानों ने 10 साल का शासनकाल देख लिया बीजेपी का। आप चाहे केंद्र सरकार की बात कीजिए और चाहे प्रदेश सरकार की, कहीं ना कहीं नौजवान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और लोग आज मुकाबला कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जब हुड्डा साहब का 10 साल का शासनकाल था और अब भाजपा का जो शासनकाल रहा है, तो लोग कंपेयर कर रहे हैं। लोगों के पास जो ये वोट की ताकत है, बड़ी सूझबूझ के साथ लोग वोट देते हैं। तो इस बार लोगों का ये मन है, लोगों ने जो 2014 में और 2019 में तो खैर लोगों ने मन बना लिया था कि खट्टर सरकार को विदा करें, लेकिन एक जो धोखेबाज पार्टी थी जिन्होंने हरियाणा के मतों के साथ धोखा किया, उन्होंने सरकार स्थापित करी। लेकिन इस बार लोग मन बनाए बैठे हैं, लोगों को हुड्डा साहब का राज याद आ रहा है। इसलिए लोगों की ये उम्मीद है कि लोग उम्मीद के तौर पर हुड्डा साहब को कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस बार हरियाणा के अंदर जो मैं महसूस करता हूं, क्योंकि मैं महेंद्रगढ़ से लेकर पंचकुला प्रत्येक जिले में घूमता हूं, इस बार मुझे ऐसा लगता है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 10 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा युवाओं के, आपके बात करें आपके यूथ के बड़े हीरो हैं। युवाओं की आवाज़ आती है कि बीच बीच में आप चाय ले सकते हैं, वो ठंडी हो जाएगी। बीच बीच में आवाज़ आती है कि दीपेंद्र हुड्डा को भी लॉन्च कर देना चाहिए, सीएम चेहरा होगा तो और मजबूती मिलेगी। युवाओं की धीमी धीमी बातें ऐसी आती हैं। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आज हरियाणा का नौजवान किसी को आइडल के तौर पे देखता है तो वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, उनकी सादगी, उनका लोगों के बीच में रहने का तरीका, और जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर एक पब्लिकली एक्सेसिबल लीडर कहें हम, वो ऐसे व्यक्ति हैं। अगर मैं उनकी दिनचर्या की बात करूं तो सुबह अगर 9 बजे घर से निकलते हैं तो रात को 2 बजे 3 बजे तक लोगों के बीच में रहते हैं। मैंने ऐसा नेता, मेरी उम्र शायद छोटी है मगर मैं अपने बुजुर्गों से भी बात करता हूं, मैंने इतना लोगों के साथ मिलनसार नेता जो है, ऐसा व्यवहार मैंने आज तक हरियाणा के अंदर नहीं देखा। शायद उसका नतीजा है कि जो नौजवान साथी हैं, क्योंकि हर आदमी की एक ट्यूनिंग होती है, नौजवान की ये सोच होती है कि उसका जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हो वो नौजवान हो। तो नौजवानों के अंदर ये भावना जरूर है। आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ, लेकिन ये पार्टी का फैसला है। पार्टी जब सरकार बनेगी तो क्या फैसला लेगी, तो नौजवानों के अंदर तो ये बात रहती है, लाजमी है ये बात। अच्छा, एक बातें थोड़ी सी लंबी हैं, हमारे दिमाग में सवाल बहुत हैं, और आप भिवानी आए हैं तो मिठाई भी शेयर कर सकते हैं भिवानी की। लेकिन बात करें अगर हम युवाओं की, युवाओं को एक बात आड़े आती है कांग्रेस में, जो बीजेपी बात करती है कि आपस में लोगों के फूट है, तो कहीं युवा जो जुड़े हैं किरण के साथ, युवा जुड़े हैं सुरजेवाला साहब के साथ, युवा जुड़े हैं जो शैलजा के साथ, वो आप सब मिलके आपस में काम करें तो और मजबूती हो सकती है। आपको ये दिक्कत आती है? नहीं, देखिए, ऐसी यूथ कांग्रेस के अंदर तो कोई समस्या नहीं है। सब नौजवान जो है, अपने प्रदेश के सभी नेता सम्मानित हैं, सबका अपना संघर्ष है। तो कोई भी नौजवान किसी भी व्यक्ति के अंदर आस्था जता के काम करना चाहे तो युवा कांग्रेस के अंदर हमारा ऐसा कोई मतभेद नहीं है। सभी नौजवान मिलजुल कर पार्टी कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। युवा कांग्रेस को मजबूत करने का और प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व को मजबूती देने का काम यूथ कांग्रेस करती है। तो मुझे पर्सनली ऐसा कभी फील नहीं होता। चलिए, फिलहाल उनका चाय पानी का प्रोग्राम चल रहा था, मैं बीच में आ गया, और डिस्टर्ब ना करें, भिवानी के मेहमान हैं आज के, तो फिर दोबारा से मिलेंगे दिव्यांशु जी के साथ। युवाओं को जोड़ने का दावा कर रहे हैं और भिवानी में मजबूती युवाओं की आज ये फिलहाल यहाँ पे देख रहे थे, और आने वाले वक्त में दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में ये सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग कमेंट में लिखें, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।